बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मिसेस सोनिया शहजाद। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स बी का लेक्चर। वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैथ्स बी, दैट इज डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले किया डिवाइडिंग होल नंबर्स बाय वन डिजिट। ठीक है, आपने इसमें सिंगल टू थ्री का टेबल, सेवन का टेबल, उसमें हम लोगों ने साइड डिवीजन देखी कि क्या मेथड होता है, किस सूरत में हमें इसमें जीरो पुट करना पड़ता है और किस सूरत में किस तरह हमने रिमाइंडर को छोड़ देना होता है। ठीक है, ये तो था आपका सिंगल डिजिट डिवीजन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दैट टॉपिक हम लोगों ने किया डिवीजन ऑफ बाय टू डिजिट नंबर, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाय टू डिजिट नंबर। टू डिजिट में आपके पास 11 आ जाता है, 12 आ जाता है, 10 टू ऑनवर्ड जितने भी नंबर है अंटिल 100 वो आपके डबल डिजिट होते हैं। 100 से आपके 3 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें एक कुछ ऐसे टेबल भी थे जो कि हमें बाय हार्ट लर्न नहीं है, जो हमने ओरली याद नहीं किए हुए, जिनका हमें इस तरह टेबल नहीं आते हैं, जैसे कि 22 हो गया, जैसे कि आपके पास आ गया 21, 55। तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क करके हम लोग जो हमें एक एक्सपेक्टेड नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि शायद आंसर आ जाए, मैच कर जाए आंसर। अगर मैच ना करे तो कम से कम उससे क्लोजेस्ट हो, सो दैट इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। ठीक है, हम वो करके देखते हैं और फिर जो हमें सूट करता है, जिससे ज़्यादा सूटेबल होता है, फिर हम उसको वहाँ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो थे हमारे होल नंबर्स का। सही है, इस पैराई में हमारे पास ऐसे ये नंबर्स आए जिसके एंड में जीरो आ जाता है, जैसे कि 80। तो उसमें हमने सिंपल क्या किया कि उसको 8 का टेबल ही कंसीडर किया। 8 7 जा 56, तो इसी तरह 87 जा 560। ठीक है, इसको अगर हम जैसे हम मल्टीपल्स लिखते थे, तो टेबल अगर मल्टीपल्स अगर हम 30 के लिखते हैं तो आप 3 का टेबल लिखते जाते थे और यूनिट प्लेस में एक जीरो ऐड करते जाते थे। इसी तरह आप लोग जब इस तरह डिवाइड करते हैं बच्चे, तो भी आप इसी तरह करते हैं कि उसको 7 का टेबल ही कंसीडर करते हैं और लास्ट में जीरो लगा देते हैं, जैसे कि ये 35, तो 7 5 सा 35। और अगर हम 70 को देखें तो 75 सा 350, जो कि इसके बहुत करीब है। तो ये इजीली हमसे सॉल्व हो जाता है। आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे बेटे, दैट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय वन डिजिट नंबर। डेसिमल की डिवीजन है और सिंगल डिजिट से है। सिंगल डिजिट मीन्स 0 to 9। ओके, अच्छा बच्चे, इसमें जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आप लोगों ने इसको बिल्कुल वैसे डिवाइड करना है जैसे कि हम लोग होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ होल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स आर सेम। ठीक है, ये बिल्कुल सेम होती है। हाँ, बस इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है मेरे बेटे, वो आपने ये ख्याल रखना है बच्चे कि डेसिमल पॉइंट पर गौर करना है। इसको हर डेसिमल पॉइंट को भी आपने एक डिजिट कंसीडर करना है। जैसे ही डेसिमल पॉइंट की बारी आएगी, आपने डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वेश्चन के साथ शिफ्ट कर देना है। डेसिमल पॉइंट की इससे ज़्यादा बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। बस बच्चे, इसमें आपने इतना ही करना है कि जैसे ही डेसिमल डिजिट आता है आपने उसको ऊपर शिफ्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है और आगे चलना है। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो है बिल्कुल डेसिमल पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि प्रोडक्ट में एंड में लास्ट में बिल्कुल जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है तो उसको काउंट करके राइट हैंड साइड से लिख देते हैं। इसमें बच्चे हमने काउंटिंग में राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड से कुछ नहीं करना। कैसे, चल हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर मैं आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 0.46 डिवाइडेड बाय 2, 2 बाहर लिखा जाएगा बच्चे, ये आपका डिवाइडेंड है, ये आपके डिवीजन हाउस के अंदर आ जाएगा। अब ये तो जीरो है, 2 जीरो जा जीरो, एज इट इज आ गया। अब बच्चे नेक्स्ट बारी किसकी है? नेक्स्ट बारी है आपके पास डेसिमल पॉइंट की। सबसे पहले आपके पास किसकी बारी? डेसिमल पॉइंट की। तो बच्चे आप डेसिमल पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, पहले जीरो था, 2 जीरो जा जीरो, जीरो एज इट इज ऊपर आ गया। फिर डेसिमल पॉइंट की बारी आई तो डेसिमल को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। नाउ आता है 4, अब 2 2 जा 4, ये आपने डिवाइड किया, नो रिमाइंडर लेफ्ट। नेक्स्ट डिजिट को हमने शिफ्ट किया, डेट इज 6, तो 2 3 जा 6। ये तो सिंपल वैसी डिवीजन हो गई जैसे होल नंबर की होती है। तो बच्चे आपके पास आंसर आ गया 0.23। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको मजीद फर्दर थोड़ा सा जो है वो क्लियर होगा क्योंकि उसमें जीरो गिवन नहीं है। और ये किस तरह डेसिमल
और होल नंबर आपस में सेम है, आपको ज्यादा क्लियर होगा बच्चे। 4 इज द डिवाइडेंट, आपने लिखा डिवीजन हाउस के बाहर, डिवाइजर वो आपने लिखा डिवीजन हाउस के बाहर। 12.8 इज द डिवाइडेंट, वो डिवीजन हाउस के अंदर लिखा बच्चे। अब ये जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले जितनी वैल्यूज होती है वो होल नंबर होती है, और डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है वो जो है वो फ्रैक्शन होता है, वो डेसिमल पार्ट होता है। तो बच्चे आपने होल नंबर को डेसिमल पार्ट से अलग रखना होता है। आप तो अभी से इसको 12 तो पढ़ सकते हैं, 128 नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 12 को जी 4 3 12 होल नंबर्स की तरह हमने इसको कर दिया। अब किसकी बारी है? 8 की? नो, 8 की बारी नहीं है। अब सबसे पहले बारी है डेसिमल पॉइंट की। बेटे आपने इसको शिफ्ट किया ऊपर, जैसे ही आपने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, फिर आप 8 को नीचे लिखेंगे। 8 को नीचे लिखा तो 4 2 8। 8 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 8 एंड नो रिमाइंडर लेफ्ट, सो योर आंसर इज 3.2। बेटे आई एम टेकिंग योर कॉल्स, और मुझे बताइएगा ये वाला डेसिमल वाला आपको समझ आया या नहीं। कश्यप, मैं आपको अनम्यूट करिए। बच्चे बताइएगा कि आपको डेसिमल पॉइंट का कुछ समझ आइडिया हुआ है? एक्सक्यूज मी टीचर, जी मैंने आपसे पूछना था कि ये जो मैथ है के नीचे जो सम्स लिखे हैं ना, वो मेरे पूरे नहीं लिखे। हाँ, लेकिन बेटे वो मैंने क्वेश्चंस जो है आपकी सारी बुक में से दिए हैं। जब आप बुक सॉल्व ना करोगे तो होमवर्क कैसे? हाँ हाँ, लेकिन वो क्वेश्चंस आपकी बुक की एक्सरसाइज से दिए हैं ना, तो आपको जो है वो आराम से पता चल जाएगा कि क्या है। अगर आप कहते हैं तो कल मैं आपको एक बार उसको कंप्लीट करके तो एक पिक्चर शेयर कर लूंगी, मेरी ठीक है। मैथ है की बात कर रही, जो होमवर्क का फर्स्ट पेज है उसके नीचे जो थर्ड लाइन है वो मेरे नीचे से मिटी हुई है। कश्यप, मुझे आपकी बात बाखूबी समझ आ गई है बेटे, और मैंने आपसे कहा है कि वो क्वेश्चंस मैंने बुक में से लिए हैं। आप ओके मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके। ओके। और अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो मैं यहाँ से होमवर्क पिक करके उसको कंप्लीट करके कल एक आपके साथ पिक्चर शेयर कर लूंगी, ठीक है। फिर आप लोग अपना सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको भी वो इनकम्प्लीट मिला है वो उसको देखकर कंप्लीट कर ले, ठीक है। इसमें टीचर मेरी मम्मा कहती हैं अगर वो उसके डिवीजन के एंड पे वो लिखते हैं जैसे 159 आंसर आ गया तो हम लिखेंगे 159 एन, जहाँ पे अगर जी रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर के साथ। ठीक है। अगर आप लिखना चाहते तो बच्चे लिख लें। लेट मी टेल यू, वेट अ सेकेंड। ये ये अगर आप इसको बच्चे लिखेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख पा रही हैं। यस। तो बेटे इसका आंसर जब आप लिखेंगी ना तो आप इसको लिखेंगी 33, क्योंकि जो कि क्वोशंट है आपका। और 6 साथ बाय बच्चे आप 46। इसमें आप लिखोगे रिमाइंडर 6, ठीक है। इसको आप क्यूआरडी में नहीं रिप्रेजेंट करोगे, ये फ्रैक्शंस नहीं है, ये होल नंबर्स है, ठीक है। तो जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे ना तो आप लिखोगी 33 रिमाइंडर 6, ये इसका आंसर होगा। गेट इट? ओके आप इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं करोगे, वो हम लोग करते हैं फ्रैक्शन में। तो फिर तो उसकी दोबारा कटिंग भी होगी, जाहिर सी बात है। 33 होल 6 बाय 46 आएगा तो उसकी डेफिनेटली 3 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, है ना। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी टीचर, मेरी ना सुबह लाइट गई हुई थी तो मैंने आपसे पूछना था कि आपने मैथ में सुबह क्या करवाया। बेटे मैंने न्यू टॉपिक करवाया, और बच्चे मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आप लोगों ने मैथ्स बी में सिर्फ मैथ्स बी की बात करनी है। ये हमारी बात हुई थी ना, ये आप मैथ्स ए में का मैंने फिर भी आपको समझा दिया है, ओके, ठीक है। मुझे बस यही पूछना था। ओके जी बेटे। अभी हाँ जाहिद बच्चे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताइएगा कि आपको कुछ। वालेकुम अस्सलाम। जी डेसिमल की डिवीजन वैसे ही होनी है जैसे होल नंबर्स की होती हाँ है। बिल्कुल बेटे, जैसे होल नंबर्स की डिवीजन है वैसे ही सेम आपकी डेसिमल की डिवीजन है। और जो इसमें डेसिमल पॉइंट है उसको तो आपने बिल्कुल एक जिसे कहते हैं रास्ते का पत्थर बना देना है। जैसे ही उसकी बारी आएगी आपने इसे पिक करना है और शिफ्ट कर देना है, बस। इससे ज्यादा डेसिमल पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ओके टीचर। और टीचर ये होल नंबर्स में आंसर फ्रैक्शन के अलावा जब हमें आंसर लिखना है तो पहले हमें वो क्वेश्चन लिखना है ना, हाँ जी, उसके पहले बाद आगे। क्वेश्चन लिखना है, फिर अगर रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर लिखना है, वरना आपको फाइनल आंसर लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे। बस आपने जो डिवाइड कर दिया इट्स इनफ फॉर मी।
आ गई। ओके जी बच्चे, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 63.65 डिवाइड बाय 5। 63.65 डिवाइड बाय 5 बेटे डिवाइजर है आपका 5, क्वेश्चन आपका डिवाइडेंट है 63.65 बेटे। पहले डिजिट बाय डिजिट चलेंगे। 6 1 जा 5 1 जा 5, 6 minus 5 is equal to 1। नेक्स्ट डिजिट को शिफ्ट किया बेटे, ये बन गया 13। 5 2 जा 10। जब आपने इसको माइनस किया तो आंसर आ गया 3। अब नेक्स्ट बारी जो है देखिए बेटा, 3 के बाद किसकी बारी है? 3 के बाद है डेसिमल पॉइंट की बारी। इस डेसिमल पॉइंट को आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया, नीचे आपने लेकर आए हैं बेटे। whose cameras is on, kindly turn it off। नीचे आपने नेक्स्ट डिजिट जो है वो है 6, उसको आपने शिफ्ट किया, ये बन गया 36। 5 7 से 35, 5 8 से 40, 40 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 36, तो हम 7 से करेंगे 35। जब आपने 36 में से 35 को माइनस किया, आपके पास आ गया 1। अब नेक्स्ट डिजिट है आपका 15। 15 आपने जो है उसको बेटे नीचे शिफ्ट किया, 1 और 5 आपका 15 बन गया। 5 3 जा 15। इस तरह आपकी पूरी डिवीजन हो गई बेटे। कोई ऐसी बात जो इसमें आपको समझ नहीं आ रही है? ये बिल्कुल सेम टू सेम आपके जो अब तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर आप लोग मेरे साथ साथ लेक्चर्स के साथ साथ अपना होमवर्क कर रहे हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी होल नंबर्स की, डिवीजन की, तो उसमें तो आपको इशू नहीं है। अगर आपको उसमें इशू नहीं है तो फिर आपको डिवीजन में भी इशू नहीं होना चाहिए डेसिमल की, है ना? है कोई इशू? नहीं है ना? तो फिर अब हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल आपने डेसिमल पॉइंट की फिक्र नहीं करनी है। जैसे ही डेसिमल पॉइंट आएगा तो पहले आपने उसको क्लिक करके ऊपर करना है और फिर आपने नेक्स्ट डिजिट पे जाना है। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्या ये हमें समझ में आ रहा है या इसमें भी कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है। जी, डिवाइजर इज 6, हमने डिवीजन हाउस के बाहर लिख लिया, एंड द डिवाइडेंड इज 24.42। तो ये तो हम जानते हैं कि 6 4 जा 24 लिखा, देयर इज नो रिमाइंडर। ठीक है, अब बारी किसकी है? 24 के बाद बच्चे अगर आप देखें तो बारी है डेसिमल पॉइंट की। इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, डन। अब नेक्स्ट बारी है 4 की। अब बच्चे जब 4 आया है तो 6 टेबल में क्या 4 आता है? नो, नहीं आता। जब नहीं आता तो उसके लिए हमने क्या करना है? जब नहीं आता तो आपने उसके लिए पहले 0 लिखना है आंसर में। आंसर में 0 लिखने के बाद आप नेक्स्ट डिजिट को शिफ्ट करेंगे। आपने नेक्स्ट डिजिट को शिफ्ट किया, ये नंबर बन गया 42। तो 6 की टेबल में 42 तो बहुत इजीली आ जाता है। 6 7 टाइम्स 42। तो ये आपने इसको 42 माइनस किया, एंड देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट। जो आपके पास डेसिमल होते हैं बच्चे, उसकी ब्यूटी ये है कि मोस्टली आपके जो डिवाइडेंड है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। चलो बच्चे, अब हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि 85.26 डिवाइड बाय 7। 7 is the divisor, 85.26 is the dividend। तो हम डिजिट बाय डिजिट मूव करेंगे। 7 1 जा 7, 8 minus 7 1। नेक्स्ट डिजिट हमने शिफ्ट किया, दैट इज 5। is 7 2 जा 14, और 15 में से 14 को माइनस किया, रिमाइंडर 1। अब नेक्स्ट बारी जो है 5 के बाद मेरे बेटे वो है डेसिमल पॉइंट ही, वो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया और 2 को नीचे ले आया। जब 2 को नीचे लेकर आया तो ये नंबर बन गया 12। 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 12। तो बच्चे 7 2 जा 14, तो 14 तो 12 में से माइनस नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे? वी विल गो फॉर 1। हमने लिखा 7 1 टाइम्स 7 और इसको माइनस करके हमारे पास आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट हम लोगों ने 6 को शिफ्ट किया, नंबर बन गया 56। तो 7 8 जा 56। आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.272 divided by 8। 4.272 divided by 8। बेटे 8 is a divisor and 4.272 is the dividend। आप देख सकते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले होता है, the numbers on the left side are whole numbers, the number on the right sides are decimal numbers, fractional values, the values which are less than 1, value which is less than 1। तो बच्चे आप इसमें देख सकते हैं कि 4 के टेबल में जो होल नंबर है आपने पहले उसको ही कंसीडर करना है। आप इसके साथ 2 को अभी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये होल नंबर्स हैं और ये डेसिमल नंबर्स है। अब बच्चे देखिएगा कि ये 8 के टेबल में 4 आता है? नो, 8 के टेबल में 4 नहीं आता। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 8 0 जा 0?
क्योंकि आपके पास जो जीरो का टेबल होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें 8 1 जा 8, 8 0 जा 0, 5 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। तो 8 0 जा 0, तो पहले आपने ऊपर 0 लिख दिया और इसमें से 0 को माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 4। या आप यूं समझ लीजिए जैसे हमने प्रीवियसली काम किया है, जो हमारे पास नहीं होते हैं, ये देखें जहां पर हमारे पास 4 नीचे आया था हमने उसके लिए पहले 0 लिखा और फिर नेक्स्ट डिजिट को शिफ्ट किया। बिल्कुल उसी तरह बेटे ये आपने किया है कि पहले आपने इसके लिए क्या किया, 0 ऊपर लिखा, ठीक है, और 4 नीचे आ गया, फिर आपका पास डेसिमल पॉइंट था बेटे उसको शिफ्ट कर दिया। जब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं तो डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाता है, डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी जो नीचे आ गई वो आ गई 2। तो ये अब नंबर क्या बन गया आपके पास, ये नंबर अब आपके बन गया 42। यहाँ तक सबको क्लियर है? 42 बन गया, तो अब आपके डिवीजन बिल्कुल होल नंबर्स की तरह की हो गई है। तो 8 5 40, 42 माइनस 42, नेक्स्ट डिजिट आपने शिफ्ट किया, दैट इज 7 27। तो 8 3 is 24 is the closest, 24 27 minus 24 3, next digit 2 is shifted, it becomes 32, 8 4 is 32। ये हो गया आपका कंप्लीट डिवाइड, ठीक है। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन 7.974 डिवाइड बाय 9। अब जो पहला होल नंबर है आपके पास बेटे वो है छोटा किससे, वो है छोटा 9 से। तो पहले हम उसके लिए 0 पुट करेंगे, डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये 7 नीचे आया, 9 आया, अब ये 79 बन गया। तो 8 जा 72 माइनस 79 7, नेक्स्ट डिजिट शिफ्ट 77 अगेन, तो आपके पास दोबारा 8 जा 72 आ गया, और आपने इसको माइनस किया तो 54, और 6 जा 54। मेरे बेटे आपने बहुत ध्यान से ये करना है, आपने बस देख लिया कि यहाँ पे जो आपके पास है होल नंबर वो है 7, ठीक है। 9 की टेबल में 7 नहीं आता, ना आ सकता है, तो पहले आपने क्या लगाया बेटे 0 लगाया, ठीक है। आपने इसको नीचे उतार लिया, नीचे उतार लिया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट देखा तो बेटे नेक्स्ट डिजिट क्या था आपके पास, नेक्स्ट डिजिट नहीं था, नेक्स्ट था डेसिमल पॉइंट। आपने बेटे इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्वोशिएंट के साथ डन हो गया। अब आप नेक्स्ट डिजिट को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, आपने शिफ्ट किया तो ये हो गया 79। अब 79 में से आपने देखना है क्या 9 के टेबल में 79 आता है एग्जैक्टली या फिर कोई ऐसा नंबर जो 79 के क्लोज हो। तो बेटे 9 8 सा 72 एंड 9 9 सा 81, तो 79 में से 81 को तो माइनस नहीं किया जा सकता, लिहाजा हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे 9 8 टाइम्स 72, ठीक है। अब आपने जब 9 और 2 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 7, ठीक है। ये तो आपका रिमाइंडर है। अब आपका है नेक्स्ट डिजिट, आपने नेक्स्ट फैमिली मेंबर को नीचे शिफ्ट किया तो ये आपके पास नंबर बन गया 77। माय मिस्टेक, ये आपका बन गया 77। अब बच्चे आपका 77 बन गया, तो आप दोबारा 9 8 सा 72, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट फैमिली मेंबर को शिफ्ट किया 4, वो आपका बन गया 54। तो 9 की टेबल में 6 एग्जैक्टली आपका 54 डिवाइड हो गया, कंप्लीट डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 है 142.75 डिवाइड बाय 5। तो सबसे पहले आप 14 को कंसीडर करेंगे, 5 2 10 माइनस 4 शिफ्ट हुआ 2 42, 8 सा 40 माइनस 2। अब नेक्स्ट जो बारी थी वो थी डेसिमल पॉइंट की, बच्चे को उसको शिफ्ट कर दिया आपने, ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। वैसे तो आपने कंप्लीट इग्नोर करना है डेसिमल पॉइंट को, लेकिन ये आपने लुक ओवर नहीं करना कि कहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट की बारी थी और आपने उसको आंसर में पुट नहीं किया, ठीक है। जैसे ही आप चलते जाते हैं, कोई रास्ते में कोई पत्थर वगैरह आते हैं उसको साइड पे लगा देते हैं, आप इसको डेसिमल पॉइंट की एग्जैक्टली वैसा ही तस्वुर करें कि ये एक छोटा सा वो है, ऑब्स्टेकल है आपके राह में, जैसे ही आया आपने इसको रिमूव कर देना। रिमूव कैसे करना है, आपने इसको क्वेश्चन के साथ आंसर में शिफ्ट कर देना बस, बट वेरी केयरफुल कि आपने इसको कब शिफ्ट करना है, ठीक है ना। जैसे उस डिजिट की बारी आती है, आपने जैसे ही उसकी बारी आएगी तब आपने इसको रिमूव कर देना, डन हो गया। अब बच्चे हम करते हैं
अपना काम कंटिन्यू। 42 में से हमने 40 को माइनस किया था तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आया था। डेसिमल पॉइंट की बारी थी, हमने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। नीचे आपके पास ड्रॉबैक में आ गया 7, ये आपका बन गया बेटे 27। 27 5 5 सा 25 सबसे क्लोज है, आपने 25 लिखा। 7 में से 5 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 2, और 2 माइनस 2 तो 0 होता है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास रिमाइंडर 2 है, आपने नेक्स्ट डिजिट को शिफ्ट किया तो ये वैल्यू बन गई 25, जो कि 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है बच्चे। ये आपके पास आ गया 5 5 सा 25, तो आंसर आपके पास आ गया 28.55। डन हो गया। अब हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत प्लेन सा है। 8 1 13 को आपने लेकर चले, 8 1 सा 8, आपके पास आ गया -5 1 सा। नेक्स्ट डिजिट को आपने शिफ्ट किया, ये आ गया 7। 57 7 सा 56। अब आपके पास 7 माइनस 1, so 7 minus 6 1। अब नेक्स्ट वाई किसकी है बेटे, डेसिमल पॉइंट की, ये आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया। और जब उसके बाद आपने देखा तो डिजिट था 6, आपने 6 को नीचे शिफ्ट कर दिया, इट बिकम्स 16 एंड 8 2 जा 16। बच्चे ये हो गया आपका आंसर 17.2। 9 क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा और इसके बाद आई विल टेक यू लीव, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। 969.57 divided by 9. 9 ones are 9, no remainder left. Next digit आया 6। बच्चे वो पहले भी आप लोग कर चुके हैं, 9 के टेबल में 6 नहीं आता। You will put a 0 first and then shift the next digit. It becomes 69 और 9 sevens are 63। 63 में 6 minus 6 0, 9 minus 3 6। ठीक है, अब आपने जो नेक्स्ट डिजिट शिफ्ट करना था उससे पहले क्या था, डेसिमल पॉइंट। आपने डेसिमल पॉइंट को डेसिमल ऊपर शिफ्ट कर दिया एंड 5 को ड्रैग करके साथ लिख लिया। ये आपका हो गया 6.65। 65 तो 9 7 63, आपने 63 किया, अगेन 2, नेक्स्ट डिजिट आपने शिफ्ट किया 7 27 3 27। तो बेटे ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। दिस इज ऑल फॉर नाउ। आपको मैंने ऑल 10 सम्स की प्रैक्टिस करवा दी, अच्छी तरीके से समझा दिया। अभी भी अगर किसी बच्चे को क्लियर ना हो तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुझसे पूछ सकता है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।